अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहिद हुसैन मक्का टावर से आपके इस वक्त रिपोर्ट कर रहा हूं। कुछ देर पहले सिंध हाई कोर्ट में मक्का टावर के जो मकीनों की दरख्वास्त थी और उसकी समाअत हुई। सिंध हाई कोर्ट का वही 2 रुकनी बेंच जिसने मक्का टावर को मसमार करने का हुक्म दिया था, ओपन स्पेस को मसमार करने का हुक्म दिया था। इन मकीनों की जानिब से भी उसी बेंच के सामने, सिंध हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच के सामने जो दरख्वास्त दायर की गई थी उसकी समाअत हुई तकरीबन 1 बजे के करीब। और अदालत ने जो सवालात उठाए, 3 सवालात उठाए थे कि एक तो ये कि कंप्लीशन सर्टिफिकेट जो सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी जारी करता है वो इन मकीनों के पास सर्टिफिकेट नहीं था और उसके बाद उसकी बिल्डिंग की इन मकीनों ने रजिस्ट्री हासिल कर ली। दूसरा, ओपन स्पेस जो है खाली होना चाहिए था, वो खाली नहीं है। तीसरा, अदालत ने कहा कि इस इमारत को चूँकि गैर कानूनी तामीरात की गई है इसलिए हमने ही तोड़ने का ऑर्डर दिया था, तो अब ऑपरेशन कैसे रोक सकते हैं। मकीनों की जानिब से कहा गया है कि जो यहाँ के रिहाइश पजीर हैं, क्योंकि उन्होंने लीगल तमाम दस्तावेज़ात हासिल कर रखी हैं, और उसके बाद फिर अदालत ने जब इसको तोड़ने का ऑर्डर दिया तो हमें नहीं सुना गया। हमें कम अज़ कम सुना जाए और उसके बाद फिर जो भी कार्रवाई होगी उसके बाद ही की जाए। अब अदालत ने कहा कि हम आपको कब्ज़ा माफिया समझते हैं, आपने कब्ज़ा किया हुआ इमारत की तामीरात ही गैर कानूनी है, तो उसके बाद फिर हम आपको कैसे कह सकते हैं कि आप इसमें आपने जो है कानूनी हैसियत से इस इमारत में रहते हैं। अगर यहाँ के जो मकीन हैं उनको कोई कार्रवाई करनी है, यहाँ के मकीनों को अगर कोई केस दायर करना है तो फिर उस बिल्डर मोहम्मद वसीम के ख़िलाफ़ जाकर केस दायर करें। अदालत उनको कोई किसी किस्म का रिलीफ नहीं देगी। बार बार वो इस्तदा करते रहे अदालत से कि उनके यहाँ फैमिलीज़ रहायश पजीर हैं, 3 साल से 4 साल से यहाँ रहते हैं और गुज़श्ता रोज़ इनकी बिजली काट दी गई। SBCA ने इमारत को खाली करने का जो है नोटिस जारी कर दिया है, तो इसलिए उनको सुने बगैर जो है ऑपरेशन जो है ना किया जाए और ऑपरेशन सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी को हुक्म दिया जाए कि रोका जाए। समाअत के दौरान मक्का टेरेस के जो मकीन थे उनके वकील बार बार इस्तदा करते रहे अदालत से कि उनकी सुन ली जाए, उसके बाद भले इमारत अगर गैर कानूनी है तो उसका हिस्सा मसमार किया जाए। फिर अदालत ने उनकी इस्तदा को मंजूर किया और SBCA को फौरी जो कार्रवाई थी, ऑपरेशन था, उसको रोकने का हुक्म दिया है कि आइंदा समाअत तक यानी कि 8 नवंबर तक मक्का टेरेस के ऊपर ऑपरेशन जो है ना किया जाए। उसके बाद फिर तफसीली दलाइल होंगे, उसके बाद फिर जो फैसला होगा अदालत करेगी। फिल वक्त अदालत ने ऑपरेशन रोक दिया है। मकीनों की दरख्वास्त की समाअत भी उसी दिन होगी, उस दिन इनको सुना जाएगा कि क्या इनका मौक़िफ़ जो है वो दुरुस्त है या नहीं है। दूसरा, जो अदालत में उन्होंने जो वकील थे मकीनों को, उनका कहना था कि नसरा टावर के जो रिहायशी हैं उन्होंने भी पैसे अदा किए थे, मक्का टावर के भी रिहायशी हैं उन्होंने पैसे अदा किए, तमाम जो दस्तावेज़ात हैं उनके पास मौजूद हैं। तो उस पर अदालत ने उनकी सजनिश की कि यहाँ पर सियासी तकरीर खड़े होकर ना करें आप, हमने ऑर्डर दिया था उस पर अमल दरामद होगा और जो गैर कानूनी तामीरात है कुछ हिस्सा पहले तोड़ दिया गया है, मज़ीद भी हिस्सा जो है तोड़ा जाएगा। तो अगर यहाँ के जो मकीन हैं वो केस करना चाहते हैं तो बिल्डर के खिलाफ केस करें। दूसरा, अदालत ने एक पाबंद किया सरकारी वकील को कि मोहम्मद वसीम के खिलाफ क्रिमिनल कार्रवाई के लिए अलहदा से केस दायर किया जाए, जिसमें उन्होंने कहा कि फ़िलहाल तो वसीम के खिलाफ कोई केस दायर नहीं किया गया है, लेकिन पीर तक उसकी पेशरफ्त रिपोर्ट अदालत में पेश की जाएगी। यानी कि अदालत ने कहा है कि मोहम्मद वसीम ने बग़ैर इजाज़त गैर कानूनी तामीरात की हैं, इसलिए उनके खिलाफ इस बिल्डिंग का जो सिंध हाई कोर्ट में केस देर समाअत है उससे अलग ये केस किया जाए ताकि उस केस में भी क्रिमिनल कार्रवाई की जाए। यानी कि वसीम के खिलाफ अगर वो मुकदमा दर्ज कर लिया जाता है और उसके बाद फिर उनको शवाहिद पेश किया जाता है तो कम से कम 3 साल कैद की सज़ा और जुर्माना भी अलहदा से हो सकता है। अदालत ने ये हिदायत जारी की है, सूबाई हुकूमत को कहा है कि आइंदा समाअत पर यह रिपोर्ट अलहदा से पेश की जाए। यानी कि जो मसमारी की जो कार्रवाई है वो भी जारी रहेगी और वसीम को दूसरे केस का भी सामना करना पड़ेगा। अब चूँकि जो SBCA ने नोटिस जारी किया था, उस नोटिस जारी करने के हवाले से कार्रवाई के लिए यहाँ पुलिस और SBCA की टीम यहाँ पहुँची थी। मकीनों की जानिब से जो है वो यहाँ पर एहतजाज भी किया गया है, ऑपरेशन रोकने के लिए कोशिशें भी की जा रही हैं। कुछ हिस्सा 2-3 दिन पहले, कुछ दिन पहले जो है वो SBCA वाले तोड़ के गए थे, लेकिन जो ऑब्जेक्शंस हैं अदालत की जानिब से वो ऑब्जेक्शन जो है वो अब भी बरकरार हैं और यहाँ टीम मौजूद है, इस वक्त कार्रवाई कर रही है। तो जनाब, इस वक्त मक्का टेरेस के जो अंदरूनी मनाजिर हैं वो देख रहे हैं। अगर कैमरामैन आपको छत दिखाएं तो कुछ दिन पहले यहाँ पर इसको मसमार किया गया था, यानी कि जब सिंध हाई कोर्ट में केस देर समाअत था उस दिन 1 दिन पहले आए और SBCA वाले ये हिस्सा मसमार करके चले गए। उसके बाद फिर मकीनों की जानिब से मुसलसल एहतजाज भी किए जा रहे हैं। इस वक्त भी एहतजाज जारी है और SBCA और पुलिस की टीम जो है यहाँ मुज़ाहमत का उनको सामना करना पड़ रहा है। अच्छा, अब ख़ास बात जो है मकीनों की जानिब से जो बार बार की जा रही है वो एक नोटिस की शक्ल में यहाँ मौजूद है, जो कि यहाँ नोटिस लिखा गया है। और जो बात मैं आपको पहले बता रहा था कि मकीनों ने तमाम दस्तावेज़ात देखने के बाद, तमाम जो रिकॉर्ड था उसको देखने के बाद
ये घर लिए, इसकी रजिस्ट्री करवाई। लेकिन उस वक्त जो सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी या SBCA, KDA, KMC वगैरह सब जो है वो समझ लेंगे सो रहे थे, और यही बात जस्टिस जो है वो जस्टिस ज़फ़र राजपूत ने अदालत में की। अब इन्होंने मतलब ये जो दरख्वास्त की है, और ये जो केस जो सिंध हाई कोर्ट में ज़ेर समाअत है, ये भी 2016 से ज़ेर समाअत है। आज कोई पहला दिन ही था, या कुछ दिन पहले जो ऑर्डर दिया गया है वो भी कोई पहले नहीं था। इसमें ख़ासतौर पर जो इबारतें लिखी गई हैं वो इंतहाई सोचने समझने वाली हैं, वो बड़ी ख़ास हैं। इसमें कह रहे हैं कि ये मक्का टेरेस पर जो रिहाइश पजीर ख़ानदान है, तकरीबन 16 ख़ानदान रिहाइश पजीर हैं। ये सदर टाउन नंबर 2 परीडी थाने के करीब मक्का टेरेस की बिल्डिंग वाक़ है, जो कि जनवरी 2016 में बनना शुरू हुई और अगस्त 2017 में मुकम्मल हुई। इलाके के लोगों ने SBCA, KMC, KDA से हर तरह की छानबीन के बाद ये फ्लैट्स जो हैं ख़रीदे जनवरी 2016 में, और इसमें 16 ख़ानदान आके आबाद हो गए। इसमें गैस, बिजली, पानी, सीवरेज और हर तरह की सहूलत जो है मैसर थी। और इनकी जो जनवरी 2019 में लीज़ मुकम्मल हुई, और उसके बाद फिर ये लिखते हैं कि 3 जनवरी 2019 को SBCA ने बिल्डिंग के जो आर्केड एक्शन का जो कुछ हिस्सा है उसको तब मालूम हुआ कि इसकी जो पीछे कोई कंप्लीशन नहीं है। और बहरहाल ये इसमें फरहान एडवोकेट साहब ने इनके खिलाफ जो है सिंध हाई कोर्ट में 2016 में दरख्वास्त दायर की थी, और फिर ये मुकम्मल उसके बाद फिर ये कार्रवाई का हिस्सा जो है इसको बनाया गया है। लेकिन अब बुनियादी तौर पर मामला ये सामने आता है कि बिल्डर ने तामीरात की, उस वक्त भी ज़ाहिर है उसको बड़ी मुज़ाहमत का सामना करना पड़ा होगा या किया होगा, या उसके बाद फिर यहाँ के जो मकीन हैं, आज कोई भी अगर डॉक्यूमेंट्स देखने के बाद ही कोई भी चीज़ लेता है तो वो ख़ासतौर पर प्रॉपर्टीज़ के मामले में हासिल करने के बाद ही लोग लेते हैं। लेकिन अब यहाँ के मकीन अपनी फैमिलीज़ के साथ एहतिजाज कर रहे हैं, पैसे पूरे अदा करने के बावजूद, तमाम सर्विसेज के बिल अदा करने के बावजूद, तमाम जो दस्तावेज़ात हैं वो हासिल करने के बावजूद जो मकीन है वो आज उनको ये अंदाज़ा है, या आज उनको ये परेशानी लाहक हो गई है कि उनके घर, उनके छत से उनके सर से छत जो है वो छिन जाएगी। यानी कि कितनी बड़ी परेशानी है कि लाखों रुपए अदा करें, करोड़ों रुपए अदा करें, और अगर आप पुरसकून जगह लेना चाहते हैं, आप रहना चाहते हैं, तो उसके बाद फिर इस तरह की आपको 4-6 साल के बाद या कुछ अर्से बाद पता चलता है कि ये तो इमारत ही गैर कानूनी थी। बुनियादी जो वजह है वो इस मुल्क की ब्यूरोक्रेसी है, जो माल बनाती है, जो ग्रेड 15, 16, 17, 18 के अफसर जिनकी तनख्वाह मुश्किल से 50,000 से 1 लाख या 1,20,000 के करीब होती है, वो अरबपति हो चुके होते हैं। इस तरह के गैर कानूनी कामों में मुलव्वस होने के बाद उनके बच्चे मुल्क से बाहर पढ़ते हैं, वो खुद जब रिटायर होते हैं तो मुल्क से बाहर चले जाते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज़ मुल्क से बाहर होती हैं। यहाँ पर जो लोग मुल्क नहीं छोड़ना चाहते, वो मुल्क में रहना चाहते हैं, मुल्क के लिए अपनी खिदमात सर्व करना चाहते हैं, वो पैसे अदा करने के बावजूद भी एक बेसरोसामानी के आलम में ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर हो जाते हैं, जिस तरह यहाँ पे जो मकीन है। इसी तरह नस्ला टावर, इसी तरह जो तजूरी हाइट्स या दीगर जो अदालतों की जानिब से अहकाम सामने आए, इसी तरह की सूरत हाल देखनी पड़ रही है। अब यहाँ पूरा दिन एक समझ लें कि बड़ा एक खौफनाक मंजर बना हुआ है। अब उनको अंदाज़ा नहीं कि उनकी जो घर हैं वो बचेंगे या नहीं बचेंगे, लेकिन कुछ यहाँ मकीन जो मौजूद थे उनसे हमारी बात हुई। उनका कहना है कि अदालत के हुक्म सामने आने के बाद उन्होंने कुछ सामान निकालने के लिए कुछ लोग भी बुलाए थे, यानी कि अगर किसी को अपना AC उतारना है तो AC उतारने के लिए उन्होंने टेक्नीशियन बुलाए हुए थे, ताकि वहाँ से जो हिस्सा तोड़ना है अदालत के हुक्म पर वो उस हिस्से से सामान निकाल लिया जाए। लेकिन सामान अभी नहीं निकालने दिया जा रहा, और यहाँ एहतिजाज भी जारी है। मज़ीद भी जो इस सिलसिले में अपडेट्स होंगी वो आपके सामने रखेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।